अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी इस वक्त भारत के दौरे पर हैं। वो यहाँ 7 दिन के लिए आए हुए हैं और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शुरुआत में जब उन्होंने दिल्ली में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें से पुरुष पत्रकारों को ही बुलाया गया था, महिला पत्रकारों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। इसके बाद काफी विवाद हुआ। लोगों ने कहा कि तालिबान की सोच भारत में भी झलक रही है, लेकिन अब फिर एक बार मुत्तकी ने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो इस बार महिला पत्रकारों को बुलाया गया और वो पहली कतार में बैठी नजर भी आई। यानी तालिबान के मंत्री ने एक हफ्ते में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवालों का सामना किया, जवाब दिया, मीडिया से खुले तौर पर बात भी की। लेकिन सोचिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्यों? क्या नरेंद्र मोदी को पत्रकारों के सवालों से डर लगता है या फिर उन्हें भरोसा नहीं है कि वो हर सवाल का सीधा जवाब दे पाएंगे? प्रधानमंत्री हर मंच से भाषण जरूर देते हैं, चाहे वो चुनावी रैली हो, संसद हो या मन की बात का शो हो रेडियो, लेकिन वहां कोई उनसे सवाल नहीं पूछ सकता। वो बोलते हैं, बाकी सब सिर्फ सुनते हैं। इसी वजह से सवाल उठता है कि क्या लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का जवाबदेह होना जरूरी नहीं है? अगर तालिबान के मंत्री मीडिया से सवालों का सामना कर सकते हैं तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर सकते? ये बात और भी सोचने वाली है कि तालिबान जैसी सख्त और बंद सोच वाली सरकार के मंत्री भी यहाँ भारत आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री पत्रकारों के सामने बैठकर एक भी खुला सवाल का जवाब नहीं दे पाए। क्या ये एक लोकतांत्रिक नेता के लिए सही है? आखिर ऐसा क्यों है कि मोदी सिर्फ मंच से बोलते हैं लेकिन असली सीधे पूछे गए सवालों से दूरी बना लेते हैं? 11 साल से देश में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के हालात, पेपर लीक, आर्थिक मंदी जैसे बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन सवाल पूछना चाहते हैं लोग। लेकिन कोई मंच नहीं मिलता जहां प्रधानमंत्री खुद सामने बैठकर जवाब दे। प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं, दुनिया के नेताओं से मिलते हैं, लेकिन वहां भी मीडिया से खुली बातचीत नहीं करते। वहां भी सिर्फ तय बयान दिए जाते हैं। क्या ये डर है कि कोई ऐसा सवाल ना पूछ ले जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाए, या फिर ये आदत बन गई है कि जवाब देने के बजाय बस भाषण दे दिए जाए? अफगानिस्तान जैसे देश का प्रतिनिधि पत्रकारों के सवालों का जवाब दे सकता है तो क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री पत्रकारों के सामने बैठकर सवालों का सामना नहीं कर सकता? इन्हीं सवालों को जानी मानी फोक सिंगर नेहा सिंह राठौर भी उठा रही हैं। वो ट्वीट करते हुए कहती हैं कि अब तो तालिबान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, नरेंद्र मोदी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे? अब सवाल बहुत सीधा है, जब तालिबान के मंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं तो मोदी क्यों नहीं? क्या प्रधानमंत्री का पद इतना ऊंचा है कि वहां सवाल पूछना मना है? देश की जनता अब सिर्फ भाषण नहीं जवाब चाहती है। हर बार मोदी की गारंटी सुनने के बजाय लोग ये जानना चाहते हैं कि जब सवाल उठते हैं तो प्रधानमंत्री का जवाब क्या होता है। आखिर सवाल पूछना अगर लोकतंत्र का अधिकार है तो फिर जवाब देना उसकी जिम्मेदारी भी तो है। देश के प्रधानमंत्री को जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए क्योंकि वही जनता उन्हें चुनती है। लेकिन अब माहौल ऐसा बन गया है कि प्रधानमंत्री सिर्फ मंच से भाषण देते हैं वहां जहां कोई जवाब नहीं मांग सकता। और इसी को लेकर साइंटिस्ट गौहर रजा भी लिखते हैं कि हमारे देश की महिला पत्रकारों ने दिखा दिया कि तालिबान महिलाओं की शिक्षा से क्यों डरता है। यह भी पता चल गया कि मोदी ने 11 सालों में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। तालिबान के मंत्री अमीर खान मुत्तकी भले ही एक विवादित शासन का हिस्सा हो, लेकिन उन्होंने यहाँ मीडिया से बातचीत करते हुए ये दिखा दिया कि वो सवालों का सामना कर सकते हैं। और महिलाओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बुलाने को लेकर भी उनसे तीखे सवाल पूछे गए, लेकिन उन्होंने उसके जवाब भी दिए। पिछले 11 सालों में देश की पत्रकारिता पूरी तरह बदल चुकी है। जो पत्रकार कभी सत्ता से सवाल पूछा करते थे, अब वही बीजेपी के प्रवक्ता बन गए। टीवी चैनल पर बहस के नाम पर बस सरकार की तारीफें होती हैं और असली मुद्दों पर बात नहीं होती। जो कुछ सच्चे पत्रकार अब भी सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने वो रास्ता ही बंद कर दिया, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं हैं। यानी न सवाल का मौका मिलता न जवाब का। लोकतंत्र में जहां मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, वही आज स्तंभ सत्ता की दीवार का हिस्सा बन गया। और जो पत्रकार सवाल करते हैं उन पर या तो कार्रवाई होती है या जवाब नहीं दिया जाता। खैर दोस्तों, आप लोगों क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहेंगे हमारे साथ।